हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.2 के 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम 3 नंबर क्वेश्चन से वापस कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में से ए का मान चेंज करेंगे, इसी प्रकार इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में से ए का मान चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि साइन को चेंज करते हैं तो सेक को एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पर साइन को किस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं कि कोस 90 माइनस थीटा, कि साइन थीटा को क्या पुट कर दिया, कोस 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 70 डिग्री, तो 70 डिग्री। और सेक 20 को क्या रखेंगे, एज इट इज सेम रखेंगे कि सेक 20 डिग्री माइनस कोस को चेंज करेंगे कि कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस को लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री। तो कोसेक को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे कि कोसेक 70 डिग्री। तो यहां पर देखिए, कोस का कोस 90 में से 70 गए, कितने बचेंगे, 20 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री माइनस साइन 90 में से 20 गए 70 डिग्री और कोसेक 70 डिग्री। कोस और सेक का यदि कोण सेम है 20 डिग्री 20 डिग्री, और कोस और सेक का मल्टीप्लाई कितना आता है, 1 आता है, क्योंकि कोस का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोस 20 डिग्री को तो कोस 20 डिग्री गुणा सेक 20 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस 20 डिग्री, कि सेक का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो सेक 20 डिग्री को क्या लिख दिया, 1 अपॉन कोस 20 डिग्री माइनस इसी प्रकार साइन 70 का साइन 70, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 70 डिग्री। आगे हल करते हैं कि कोस 20 से कोस 20 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना शेष, 1 माइनस साइन 70 से साइन 70 कैंसिल तो 1, तो एक में से एक घटाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कि सेकंड पार्ट है हमारे पास कि 2 कोस 67 डिग्री, 2 कोस 67 डिग्री डिवाइड के अंदर साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री डिवाइड के अंदर कोट 50 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में से ए का मान चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल करना है हमें। तो यहाँ पर भी इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में से ए का मान चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कोस 60 डिग्री, तो हमने एक्सरसाइज 6 के अंदर त्रिकोणमितीय टेबल पढ़ी थी, तो वहाँ पर कोस 60 की वैल्यू होती है। तो टेबल की सहायता से यहाँ पर मान पुट करेंगे। तो देखिए कि 2 का 2 इंटू कोस थीटा चेंज कीजिए या साइन थीटा चेंज कीजिए। तो मैं कोस थीटा को चेंज करता हूं कि कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कि कोस थीटा को क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी, 67 डिग्री, और डिवाइड के अंदर कितना,
साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 को टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। तो कोट का कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 40 डिग्री, डिवाइड के अंदर कोट 50 को क्या रखेंगे एज इट इज, माइनस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। आगे हल करते हैं 2 का 2 इंटू साइन 90 में से 67 घटाएंगे तो कितने से 23, तो साइन 23 डिग्री डिवाइड के अंदर साइन 23 डिग्री माइनस कोट का कोट 90 में से 40 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 50 डिग्री, और डिवाइड के अंदर भी कितना कोट 50 डिग्री माइनस के 1/2। आगे हल करते हैं 2 का 2 गुणा साइन 23 से साइन 23 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना शेष 1 माइनस कोट 50 से कोट 50 कैंसिल, तो 1 माइनस 1/2। आगे हल करते हैं, हमारे पास मान आ गया 2 गुणा 1 कितना 2 माइनस 1 और माइनस का 1/2, 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 माइनस 1/2, और 1 में से आधा घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा आधा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1/2। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि साइन 35 डिग्री डिवाइड के अंदर कॉस 35 डिग्री की होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री डिवाइड के अंदर साइन 35 डिग्री की होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान चेंज करेंगे, इसी प्रकार इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक का मान चेंज करेंगे। और यहाँ पर 2 कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 की वैल्यू हम त्रिकोणमितीय टेबल से जानते हैं। तो यहाँ पर मान पुट कीजिए, तो पहले साइन 35, तो यहाँ पर साइन 35 या साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी 35 डिग्री, यहाँ पर 55 डिग्री है, कोस कितना है 55 डिग्री है, कोस 55 डिग्री है। तो साइन की वैल्यू चेंज कर दी कोस के रूप में, कोस 90 माइनस थीटा, और नीचे वाला क्या रखेंगे सेम एज इट इज, कि नीचे क्या आएगा कोस 55 डिग्री, और इसकी क्या चल रही है होल स्क्वायर प्लस कोस 55 को चेंज करते हैं, कोस थीटा को क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो कोस को क्या चेंज कर दिया साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर 55 डिग्री, और डिवाइड के अंदर कितना साइन 35 डिग्री की क्या चल रही है होल स्क्वायर, और माइनस के 2 इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो हमारे पास क्या आ गया, कोस 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना शेष रहेगा 55, 90 में से 35 घटाएंगे तो 55, तो कोस 55 बटा कोस 55 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर कितना शेष रह गया 1, और 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोस 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 डिग्री, और डिवाइड के अंदर भी कितना कोस 55 डिग्री की होल स्क्वायर प्लस साइन का साइन 90 में से 55 घटाएंगे 35, साइन 35 डिग्री डिवाइड के अंदर भी कितना साइन 35 डिग्री की होल स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 1। आगे हल करते हैं, कोस 55 से कोस 55 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना शेष 1,
1 की क्या करनी है स्क्वायर प्लस साइन 35 से साइन 35 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना शेष 1 और 1 की स्क्वायर करनी है और -1। आगे देखिए कि 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 प्लस 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 और माइनस का 1, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 4 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास कि साइन 27 डिग्री, साइन 27 डिग्री डिवाइड के अंदर कोस 63 डिग्री की होल स्क्वायर प्लस कोस 63 डिग्री डिवाइड के अंदर साइन 27 डिग्री की होल स्क्वायर। हमें मान ज्ञात करना है, तो वैसा का थीटा की वैल्यू कितनी 63 डिग्री डिवाइड के अंदर कितना साइन 27 डिग्री की क्या चल रही है होल स्क्वायर। आगे देखिए कि कोस 90 में से 27 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 63 और डिवाइड के अंदर भी कितना कोस 63 की क्या चल रही है होल स्क्वायर प्लस साइन का साइन 90 में से 63 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 27 डिग्री और डिवाइड के अंदर भी कितना साइन 27 डिग्री और इसकी क्या चल रही है होल स्क्वायर। तो cos 63 से cos 63 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना शेष 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 प्लस साइन 27 से साइन 27 कैंसिल, यहाँ पर कितना शेष 1 और 1 की स्क्वायर कितनी 1 और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 5 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि कोट 12 डिग्री, कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री और कोट 78 डिग्री, कोट 78 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए किसको चेंज करेंगे किसको नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोट 12 की कोट को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, 90 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना शेष रहेगा 78। तो इसका मतलब ये चेंज कर दिया तो इसको चेंज नहीं करना है। और यदि कोट 38 की कोट 38 को क्या लिखेंगे tan 90 माइनस 38, 90 में से 38 घटाएंगे तो हमारे पास कितना शेष रहेगा 52। तो इसका मतलब यदि इसको चेंज किया है तो इसको चेंज नहीं करना है। और कोट 60 की वैल्यू तो हम जानते हैं त्रिकोणमितीय टेबल की सहायता से, तो हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं। तो कोट थीटा को क्या लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा कि tan 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 12 डिग्री। और इसी प्रकार कोट 38 को चेंज किया tan 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 38 डिग्री। कोट 52 व कोट 78 को क्या रखेंगे एज इट इज कि कोट 52 डिग्री और गुणा के अंदर कोट 60 डिग्री और गुणा के अंदर कोट 78 डिग्री। आगे हल करते हैं tan का tan 90 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना शेष रहेगा 78 डिग्री और गुणा के अंदर tan का tan 90 में से 38 घटाएंगे तो हमारे पास कितना शेष रहेगा 52 डिग्री और गुणा के अंदर चल रहा है कोट 52 डिग्री कोट 60 डिग्री इंटू कोट 78 डिग्री।
अब देखिए टेन थीटा और कोट थीटा यदि कोण सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई के रूप में हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। या टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा क्या होता है टेन थीटा। तो यहां पर हम टेन थीटा है, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। तो टेन 78 है तो टेन 78 को क्या लिखेंगे 1 अपॉन टेन 78, तो 1 अपॉन कोट 78। तो कोट 78 से कोट 78 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि टेन 78 को क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा की थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी 78 डिग्री गुणा, इसी प्रकार टेन 52 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट 52 डिग्री इंटू कोट 52 का कोट 52 इंटू और कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3 और इंटू क्या चल रहा है कोट 78 डिग्री। और सभी संख्याएं क्या है गुणा के अंदर, तो संख्या को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। तो कोट 52 से कोट 52 कैंसिल, कोट 78 से कोट 78 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई ऊपर तो कितना शेष 1 और डिवाइड के अंदर कितना शेष अंडर रूट 3। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 3। इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे कि 5 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। तो यहां पर देखिए किस किस की वैल्यू चेंज करेंगे। तो tan 5 को क्या लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा, 90 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना शेष रहेगा 85। इसका मतलब यदि इसको चेंज कर दिया तो tan 85 को चेंज नहीं करेंगे। तो tan 25 है, tan 25 को यदि क्या लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 25, 90 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 65। तो इसको चेंज करेंगे तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो और देखिए यहाँ पर tan 30 और tan 30 की वैल्यू हम त्रिकोणमितीय टेबल की सहायता से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए tan 5 व tan 25 को चेंज कर लेते हैं। tan थीटा है तो tan थीटा किसके अंदर चेंज होगा कोट थीटा के अंदर कि कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 5 डिग्री। और tan 25 है, tan 25 को क्या लिखेंगे कोट 90 माइनस 25। और इसी प्रकार आगे है tan 30 और tan 65 और गुणा के अंदर है tan 85। तो कोट का कोट 90 में से 5 85 डिग्री इंटू 90 में से 25 घटाएंगे 65 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कि कोट 85 है, यहाँ पर tan 85 है कि tan थीटा और कोट थीटा दोनों हो मल्टीप्लाई के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। या कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। तो कोट थीटा को यहाँ पर पुट कर दिया 1 अपॉन tan थीटा मतलब tan 85 इंटू कोट 65 है, कोट 65 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 65 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू tan 65 को tan 65 इंटू tan 85 को tan 85। तो tan 65 डिग्री से tan 65 डिग्री कैंसिल, tan 85 से tan 85 कैंसिल। तो यहाँ पर ऊपर क्या शेष 1 और डिवाइड के अंदर क्या रहा अंडर रूट
3। तो इस प्रकार से हम 5 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर हल करेंगे।